फिर सोशल स्ट्रेसेस और लाइफ इवेंट्स में क्या है, लाइफ स्ट्रेस जो पर्टिकुलरली जो रिलेटेड होते हैं सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, वो बहुत एक रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट और लिप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में। तो अगर इंडिविजुअल जिनको स्किज़ोफ्रेनिया अगर उनको स्ट्रेसर जैसे पॉवर्टी, जॉब लॉस एंड रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से, तो ये देखा गया है उनमें। फिर द सोशल सिलेक्शन हाइपोथेसिस बताते हैं कि इंडिविजुअल जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है वो अपना जॉब मेंटेन नहीं कर पाते, एजुकेशनल सक्सेस मेंटेन नहीं कर पाते, और रिजल्ट होता है उनका डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी और एक्सपोज जाते हैं स्ट्रेसर्स को। तो की रिस्क फैक्टर्स क्या इकोनॉमिक हार्डशिप है ना, पॉवर्टी, लैक ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग इनसिक्योरिटी, ये सारे सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर्स रहते हैं जिनको ट्रिगर करते हैं वर्सन करने को स्किज़ोफ्रेनिया को। सोशल आइसोलेशन क्या है, सोशल विड्रॉल अगर रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया में है ना, कोई उनको मतलब बातचीत नहीं हो रही उनकी किसी से, ये सब, तो उसकी वजह से वो फर्दर आइसोलेटेड हो जाते हैं और फिर वो सिम्टम्स को एग्जैजरेट करता बढ़ाता है। ठीक है, लाइफ इवेंट्स क्या है, अगर ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट्स उनके लाइफ में रहे होंगे, जैसे किसी का डेथ हो गया हो उनकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रिगर करती है इंडिविजुअल जो ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए वल्नरेबल है। फिर साइको सोशल कॉजल इंपैक्ट क्या है, सोशल स्ट्रेसर जो है क्रिएट करता है ऐसा एनवायरमेंट जो इंक्रीज करता है इमोशनल स्ट्रेन और परसिपिटेट करता है वर्सन साइकोटिक एपिसोड्स इंडिविजुअल्स में जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, तो इनएबिलिटी को उनको कोप नहीं करने में क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स में देखा गया कि स्किज़ोफ्रेनिया सजेस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स जिनको डिसऑर्डर है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि उनके परसेप्शन जो डिस्टॉर्टेड होते हैं रियलिटी से। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं, जैसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, वो अराइज होते हैं फॉल्टी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। बिहेवियरल थ्योरीज बताती है पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, जैसे कि मालएडेप्टिव बिहेवियर जो इंडिविजुअल स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं वो रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं वो लोग, मतलब अगर पर्सन का इरेशनल बिहेवियर इग्नोर किया जाए या फिर अनइंटेंशनली बार बार फैमिली मेंबर्स के द्वारा वो रिपीट करवाया जाए है ना, रीइंफोर्स करवाया जाए, तो ये जो है बढ़ जाता है फिर सिम्टम्स। फिर की रिस्क फैक्टर्स क्या, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मतलब क्या कि वो लोग सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते रियलिटी और फैंटेसी के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होते हैं। मालएडेप्टिव बिहेवियर मतलब क्या, बिहेवियर सच एज सोशल विड्रॉल और एग्रेशन, ये जब रीइंफोर्स होता है तो फिर अवॉइडेंस होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का, तो फिर उसकी वजह से डिसऑर्डर और स्ट्रेंथन हो जाता है ना, बढ़ जाता है। फिर साइको सोशल कॉजल इंपैक्ट क्या है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और मालएडेप्टिव बिहेवियर अगर रहेंगे तो उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया प्रोग्रेस हो जाता है और इंडिविजुअल जो है विड्रॉन और मिस इंटरप्रेट करते हैं बाकी के लोगों के एक्शंस को, है ना, और इसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स रीइंफोर्स होते हैं। फिर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में क्या देखा गया कि जो अलग अलग कल्चर से उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है मेंटल डिसऑर्डर्स का, स्किज़ोफ्रेनिया में उसमें आ जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया को लोग स्पिरिचुअल या सोशल लेंस से देखते हैं, जिसमें उसको प्राइमरली बायोलॉजिकल इलनेस भी देखा जाता है, मतलब कि वो कल्चर अलग अलग कल्चर में। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, सोसाइटल एटीट्यूड्स की वजह से, मेंटल इलनेस की तरफ क्या उनका एटीट्यूड है, फिर अवेलेबल सोशल सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कि कोर्स और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया का। कुछ कल्चर जो है स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट वाले जो होते हैं वो उनको साथ देते हैं, कोप करते हैं। ठीक है, वाइल अदर्स जो है इंक्रीज करते हैं स्टिग्मा एसोसिएटेड टू डिसऑर्डर। फिर कल्चरल परसेप्शंस में क्या, हाउ स्किज़ोफ्रेनिया इज व्यूड इन डिफरेंट कल्चर है ना, कुछ लोग बायोलॉजिकल जो दवाई वाला मानते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल और मतलब जो बाकी लेंस से देखते हैं वो लोग, है ना, तो वो एक्सेप्टेंस और ऑफ ट्रीटमेंट एंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर फैमिली सपोर्ट क्या है, कल्चर्स विद स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज में प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज है तो स्किज़ोफ्रेनिया को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, मतलब जिनको हुआ है इनको। और वाइल जो जिनके इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उनकी वजह से आइसोलेशन होता है। तो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, स्टिग्माटाइज करते लोग मेंटल इलनेस को कुछ कल्चर में, तो जिसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। फिर साइको सोशल कॉजल इंपैक्ट क्या है, कल्चर रिलेटेड स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी की वो हेल्प ले पाए और कोप कर पाए डिसऑर्डर से, तो एक्सपीरियंस कर पाए सोशल इंटरेक्शन, है ना। लेकिन नेगेटिव कल्चरल परसेप्शन अगर रहेंगे तो फिर वो इंटरनलाइज स्टिग्मा बनता है और फिर इसके कोर्स ऑफ इलनेस और खराब होता है। तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए डाली कि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर सेंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।